राजनीतिक केंद्र बिंदु जनपद अमेठी के कुल 13 ब्लॉकों में से 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर 7 ब्लॉकों में कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य वोट डाले जाएंगे। इसके उपरांत मतगणना का कार्य होगा। ज्यों-ज्यों चुनाव निकट आ रहा है त्यों-त्यों प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के प्रत्याशी निश्चिंत नजर आ रहे हैं, वहीं पर अन्य पार्टियों के प्रत्याशी लगातार सशंकित दिखाई पड़ रहे हैं। जिले के जिन 7 ब्लॉकों में कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान होंगे उनमें भादर, बेटुआ, शाहगढ़, बाजार सुकुल, संग्रामपुर, तिलोई और बहादुरपुर ब्लॉक शामिल हैं। लेकिन इन सब में सबसे संवेदनशील ब्लॉक बेटुआ है, जहां पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी सचेंद्र सिंह तथा बीजेपी के ही कद्दावर नेता एवं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आशीष शुक्ला के इकलौते पुत्र आकर्ष शुक्ला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तथा निर्दल प्रत्याशी रेणु सिंह के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होना तय हुआ है। वहीं पर चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता एवं पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के पुत्र आकर्ष शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए मीडिया को बताया कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अमेठी को एक लिखित शिकायती पत्र देते हुए अपनी बात साझा करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के प्रत्याशी पुलिस प्रशासन का उपयोग कर बीडीपी सदस्यों को मुकदमे में फंसाने का डर दिखाने, भयभीत करने और खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और जिले के कद्दावर नेता आशीष शुक्ला खुद भी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समर्थक हैं और उनके बेटे आकर्ष शुक्ला भी अमेठी के वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेकर पूर्व प्रमुख पद के प्रत्याशी आकर्ष शुक्ला ने एक दिन पहले ही अमेठी के डीएम अरुण कुमार को ईमेल भेजकर चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की। उन्होंने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य और उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है, उन्हें मतदान नहीं करने की भी धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रमुख पद प्रत्याशी आकर्ष शुक्ला ने मतदान के दिन भी विपक्ष द्वारा गड़बड़ी और मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करने की आशंका जताते हुए डीएम से चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से कराए जाने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि बीडीसी सदस्यों को घर से मतदान केंद्र तक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और मतदान केंद्र और उस स्थल की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। साथ ही प्रत्येक मत की गणना करते समय वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। जिला अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को मैंने पत्र लिखा है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाए तथा सभी बीडीसीओं को जिनको डराया धमकाया जा रहा है उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए। और दूसरी जो मुख्य रूप से मैंने बात कही हो, ये बात कही है कि जो फर्जी मुकदमे प्रशासन द्वारा और इन सब तरीके की चीज़ें करी जा रही है कि फर्जी मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं उनके परिजनों के खिलाफ में या उन बीडीसीओं के खिलाफ में, उसको सबको बंद करे प्रशासन। इस तरीके की हरकत करना ठीक नहीं। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या लगता है? पूरा विपक्ष है। मेरा बेटा आकर्ष शुक्ला बेटुआ ब्लॉक में प्रमुखी का चुनाव लड़ रहा है, उसी के संदर्भ में आप लोगों को बुलाया गया। क्या उद्देश्य है इसका? चुनाव लड़ रहा है और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं सब तमाम तरीके के अनैतिक हथकंडों को अपना रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन कर रहे हैं। मेरी ये अपेक्षा है कि प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। किस प्रकार की समस्याएं आपको दिख रही हैं? अब इसमें सेलेक्टिव वोटिंग है, तमाम लोग वोट को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, रुपया पैसा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों नातेदारों को उनको धमकाने का, हड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे चुनाव में बराबर ऐसा होता है और प्रशासन का दायित्व ये होता है कि ऐसी व्यवस्थाओं को निष्प्रभावी करे और हर मतदाता स्वच्छंद रूप से अपने विवेक से जाकर
मत दे सके, इसी की अपेक्षा करता हूँ। प्रशासन ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज न करे। अगर किसी की भी शिकायत होती है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करे।